हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लीफुल स्टडी। आज हम लोग एक और नए टॉपिक पर इसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी। राइट एन एसे ऑन डेमोक्रेसी। इसी से मिलता जुलता टॉपिक एसएससी एमटीएस 2020 के टीयर 2 के एग्ज़ाम में दिया था। तो अगर आप नहीं देखे हैं वो पूरा क्वेश्चन, और यानी कि 2017 से 22 तक, यानी कि 20 का जितना एग्ज़ाम हुआ है अब तक, उसको आपने अभी तक नहीं देखा सारे क्वेश्चन, तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यहाँ पर वीडियो के तौर पे भी बताया गया है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो ज़रूर उसको देख लीजिए एक बार। 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस बात को समझिए, 2020 का नोटिफिकेशन था, उसका एग्ज़ाम हुआ था 8 मई 2022 को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाल ही का एग्ज़ाम है, 6 महीना भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम हुआ था और उसमें ये टॉपिक पूछा था कि चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका डेफिनेशन लिखना होगा और इसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे लिख सकते हैं वो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड हियर फॉर डिकेड्स। डेमोक्रेसी इन इंडिया अलाउज इट्स पीपल टू choose their government and grants them special rights as citizen of the nation. Democracy is of the people, for the people, by the people, said अब्राहम लिंकन। ओके, तो यह डेमोक्रेसी का यहाँ तक डेफिनेशन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है भारत का। जी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आता है कि सबसे पुराना डेमोक्रेसी कौन है, किस देश का है, तो वो हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए का सबसे पुराना है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा है डेमोक्रेसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब यहाँ पे अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा गया है, ये कौन है। तो जिनको जानकारी नहीं उन्हें बता दूँ कि अब्राहम लिंकन जो है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने ही कहा था कि लोकतंत्र जो है वहाँ के लोगों द्वारा लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है डेमोक्रेसी। ओके, तो अब इतना दूर हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो अब इसके बाद जो स्टेप होगा वो मेन बॉडी पार्ट। इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आपके जो एसे या लेटर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो चलिए आज उसका जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर मैं जितना कराऊंगा, जैसे मान लेते हैं कि मैंने 500 वर्ड कराए और आप लोगों को 500 वर्ड में कि आप पूरा 500 याद रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको 300 याद रह जाए, 200 याद रह जाए। तो आप क्या करेंगे, इजीली लिख पाएंगे। जितना ज़्यादा मैं वो यहाँ पे वर्ड दूंगा, आपका सेंटेंस उतना ज़्यादा वहाँ पर लिखा पाएगा। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि 500 दिया ना, तो आपको 300 200 भी याद रह पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जिनको भी एसे और लेटर प्रैक्टिस करने हैं, अगर कोई बुक है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, या ज़्यादा से ज़्यादा लेटर एसे। अगर 10th क्लास तक आईसीएससी का बुक्स मिल जाते हैं, उनमें जो एसे लेटर लिखे हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, वही बेस्ट है। फिर भी अगर कुछ नहीं मिल पाता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आज मैं एक बुक रिकमेंड कर दे रहा हूँ, पिनाकल का। ठीक है, पिनाकल पब्लिकेशन जो है, इसका बुक आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें जो पैटर्न है थोड़ा बहुत कहीं कहीं चेंज हो जाता है। यानी कि लेटर में आप देखिएगा कि वो 3 भागों में नहीं लिखता है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं, उसके अलावे मेन बॉडी पार्ट, और थर्ड जो होता है कंक्लूजन। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत उनमें अलग दिखता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरा बात कि उसमें मिसप्रिंट भी थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन ओवरऑल उस बुक में अच्छी बातें लिखी हुई हैं, अच्छा कंटेंट लिखा हुआ, तो आप उसको ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 500 के लगभग तो नहीं, लगभग 300-400 वर्ड भी मैं यूज कर लेता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ याद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड कम से कम लिख पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मेन बॉडी पार्ट की बात करें तो द सिटीजन्स कैन स्पीक व्हाट दे वांट एंड प्रीफर द रिलीजन दे विश टू अडॉप्ट। द गवर्नमेंट, ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द पीपल। द मेजोरिटी पार्टी विंस द इलेक्शन। डेमोक्रेसी हेल्प द ऑर्डिनरी सिटीजन्स टू लिव इन देयर ओन वेज एंड प्रोवाइड्स देम इंडिपेंडेंस। द
advantage of the advantage of democracy is that no government can run without benefiting the people. Democracy grants us the right to equality, right to education and right to choose our profession. नेक्स्ट देखिए, पीपल एंड नेशन बोथ प्रॉफिट, ठीक है, पीपल एंड नेशन बोथ प्रॉफिट फ्रॉम दिस फ्रीडम. द पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन द रीजनेबल बेसिस एंड टॉपल ए करप्ट एंड यूजलेस पॉलिटिकल पार्टी. तो देखिए यहाँ तक का मतलब क्या है, मतलब है कि यहाँ पर आप जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं, जो आप रिलीजन लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसको आप अपना सकते हैं. गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लोगों के वोट से ही बनती है और मेजॉरिटी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतती है और उसी का गवर्नमेंट बनता है, ठीक है. डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन को क्या करता है, अपने तरीके से जीने की आज़ादी देता है, उनको अपनी तरीके से रहने का, जीने का, बोलने का आज़ादी देता है. और इसका एडवांटेज क्या है, इसका लाभ है डेमोक्रेसी का कि गवर्नमेंट जो है वो बिना लोगों की भलाई के नहीं चल सकती. यानी कि गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि केवल हम आए और अपने अनुसार लोगों को चलाएंगे, नहीं, लोगों के अनुसार आपको चलना होगा. ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है. इसके अलावा डेमोक्रेसी जो है वो आपको इक्वलिटी का राइट्स देता है, एजुकेशन का राइट देता है और फिर कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं उसका राइट देता है. और उसके बाद पीपल और नेशन दोनों को बेनिफिट होता है फ्रीडम से. यहाँ पे प्रॉफिट की जगह बेनिफिट होगा, ये एक मिस टाइप, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे प्रॉफिट आप लोग कर लीजिएगा. ओके, सॉरी, प्रॉफिट की जगह बेनिफिट कर लीजिएगा, वही होता है. बेनिफिट और प्रॉफिट एक ही जैसा टर्म है, तो ये टाइपिंग एरर हो गया है. उसके बाद देखिए, द पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन द रीजनेबल बेसिस एंड टॉपल ए करप्ट यूजलेस पॉलिटिकल पार्टी. यानी कि जो पीपल है यहाँ की वो गवर्नमेंट का खिंचाई भी कर सकते हैं, यानी कि उसका गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है तो उसका बुराई भी कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. और उसके अलावे ये किसी करप्ट पार्टी को हटा भी सकते हैं या उसे बेदखल कर सकते हैं सत्ता से, ठीक है. अब इस इतना हमने लिख दिया मेन बॉडी पार्ट में. इसके बाद फिर अब क्या लिखना है, अब हमें लिखना है कंक्लूजन. कि कंक्लूजन में हम अपने सजेशन को रखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जो कि इस टॉपिक को फाइनल कंक्लूजन दे सके कि क्या और इसके लिए बढ़िया हो सकता है, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कंक्लूजन पार्ट. पीपल मस्ट नो द राइट्स एंड इंडिपेंडेंस दैट डेमोक्रेसी ग्रांट्स देम. द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज द प्रेस विच शुड बी फ्री एंड फेयर. द प्रेस शुड नाइदर सपोर्ट द गवर्नमेंट नॉर द ओपोजिशन. इट शुड ओनली शो द ट्रूथ, ठीक है. तो आपको भी पता है कि डेमोक्रेसी तभी जिंदा है जब इसका फोर्थ पिलर यानी कि प्रेस जो है वो आज़ाद रहे और खुल के काम करे, बिना किसी रुकावट के उसको काम करने दिया जाए. और वो ना तो सपोर्ट करे गवर्नमेंट का और ना ही ओपोजिशन का, यानी कि उसको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, तभी जाकर डेमोक्रेसी ज़िंदा रह सकता है. तो ये था दोस्तों डेमोक्रेसी से रिलेटेड ऐसे. उम्मीद है कि इस तरह के जो टॉपिक अगर आएंगे दोबारा तो आप ज़रूर बढ़िया से लिख पाएंगे. और मान लेते हैं कि चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी आता तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लिख पाएंगे कि भारत में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है. जैसे कि ज़्यादातर मीडिया जो है गवर्नमेंट की तरफ झुकी रहती है. उसके अलावा फिर आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है पीपल की बातों को इग्नोर करती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कई सारे स्टूडेंट हैं, अभी जीडी के कुछ स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा जो पैदल मार्च कर रहे थे, बहुत लंबी उन्होंने दूरी तय की, तो फिर भी उनकी आवाज़ को किसी ने सुना नहीं. तो ये थोड़ा सा डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेज है. इन सभी बातों को आप लोग को लिखना चाहिए. तो वो टॉपिक के अंदर अगर लिखेंगे, अगर टॉपिक आता है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो उस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी लिखने को. तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा. मेन जो प्रॉब्लम था कि डेमोक्रेसी होता क्या है, अगर ये समझ जाएंगे तो फिर उसको भी लिख पाएंगे, ठीक है. तो किसी भी टॉपिक को लिखना हो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, पहले सोच लीजिए 5 मिनट, फिर लिखना शुरू करिए. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपका
टाइम बहुत कम मिलेगा और थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना होगा, ठीक है। तो बाकी और भी वीडियोस के लिए आप चैनल से बने रहें और डेली फॉलो करते रहें। थैंक यू।